Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Students, exercise 7.1, mathematics, SSC 1. And question number 1 is solve the following equations, and seventh part of question number 1 is 2x over 2x plus 5 is equal to 2 over 3 minus 5 over 4x plus 10. Students, if you think carefully, if we transfer this 5 over 4x plus 10 on left side, तो बच्चों ये लेफ्ट साइड पर आकर प्लस होगा और दूसरा अगर डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन लेंगे तो जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 5 और इस लेफ्ट साइड वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो भी है 2x प्लस 5, तो हम इजीली एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में मैं ये जो फ्रैक्शन है 5 ओवर 4x प्लस 10 इसको हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर करेंगे और ये लेफ्ट साइड पर आकर होगा प्लस, तो फिर हम इसके में से 2 कॉमन लेकर इसके एलसीएम लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम इस फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये प्लस होगा। डिनोमिनेटर में से 5 के इस डिनोमिनेटर में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इनके डिनोमिनेटर्स जो है उसमें 2x प्लस 5 कॉमन होगा, तो उसका एलसीएम हमारे लिए लेना बड़ा आसान होगा। तो मैं इसको लिखूंगा 2x ओवर 2x प्लस 5 ओवर 2 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड दैट, ये बच्चों ध्यान में रखना कि ये 2x और ये 2x हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी हुई है वो है 2x प्लस 5, तो इसलिए ये 2x और ये 2x कैंसिल नहीं हो सकता। अब अगर आप लेफ्ट साइड के दोनों डिनोमिनेटर्स में देखें तो 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 कॉमन है और 2 जो है वो नॉन कॉमन है। तो आपको पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं तो उसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारे फैक्टर लिखे जाते हैं, तो इसका एलसीएम होगा बच्चों 2 इंटू 2x प्लस 5। तो बेटे जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2x प्लस 5 कैंसिल होगा, बाकी बचेगा 2, और जब 2x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 4x प्लस, बच्चों ये एलसीएम और ये कंप्लीट डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल होंगे, बाकी आएगा 1। तो 1 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स, ये जो 2 है ये 2x और 5 दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम बीसीएम करेंगे। ये इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और ये इधर डिवाइड 3 इधर डिवाइड कर रहा है वो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा बच्चों बीसीएम 3 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 5। अब हम इस 3 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 4 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये आएगा 3 4 12x प्लस 3 5 15 इज इक्वल टू 4 2 8x प्लस 4 5 20। अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड पर ले आएंगे, इसलिए हम 8x को जब लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस होगा, और 15 को जब हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस होगा। तो ये आएगा बच्चों 12x माइनस 8x इज इक्वल टू 20 माइनस 15। 12x में से जब हम 8x माइनस करेंगे तो बाकी आएगा बच्चों 4x इज इक्वल टू 20 में से 15 माइनस करें तो 5, और 4 बच्चों लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 4। तो x की वैल्यू होगी, जब आप इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को आप डिवाइड करें 4 से, 4 1 4, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1 होल नंबर 1 ओवर 4। तो ये बच्चों 7 पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। Students, 8th part of question number 1 is 2x over x minus 1 plus 1 over 3 is equal to 5 over 6 plus 2 over x minus 1। तो बच्चों 2 over x minus 1 को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है,
तो एलसीएम लेना हमारे लिए आसान होगा। और इसी तरह 1/3 को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और ये उस साइड पर जाकर माइनस होगा और 6 और 3 का एलसीएम हम इजीली लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में मैं 2/x-1 को लेफ्ट साइड पर और 1/3 को राइट साइड पर ट्रांसफर करूंगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी 2x/x-1 minus 2/x-1 is equal to 5/6 minus 1/3। तो बच्चों लेफ्ट साइड के दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यही इसका एलसीएम होगा x-1। x-1 को जब हम x-1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा और 1 को जब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये आएगा 2x माइनस अगेन एलसीएम को जब हम डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये 1 आएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 2 आएगा इज इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम होता है 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 माइनस बच्चों 6 को हम डिवाइड करेंगे जब 3 से तो 2 आंसर आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये आएगा 2। अब बच्चों अगर आप लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में देखें तो 2 जो है वो कॉमन है, तो जब हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो बाकी आएगा x-1/x-1 इज इक्वल टू 3/6। x-1 और x-1 विल बी कैंसल्ड और बाकी आएगा बच्चों 2 इज इक्वल टू 3 2 6। तो 2 जो है वो 1/2 की इक्वल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है बच्चों वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन सेट है वो एम्प्टी सेट है। बच्चों 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2/x² -1 minus 1/x+1 is equal to 1/x+1। बच्चों अगर हम इस सेकंड फ्रैक्शन को देखें, इसका और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड से राइट पर ले जाऊंगा और ये उस साइड पर जाकर होगा प्लस और फिर हम इसके एलसीएम लेकर सॉल्व करके इसको बीसीएम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2/x² -1 is equal to 1/x+1 plus 1/x+1। तो बच्चों इसके एलसीएम होगा x+1। x+1 को जब हम x+1 से कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आएगा एंड 1 1s are 1 plus again when we divide our LCM with the denominator and both are same, so both factors will be cancelled and left over will be 1, and when 1 multiplied by 1 we will get 1, and on the left side it is written 2/x² -1। तो बेटा जब ये 1 और 1 प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये आएगा बच्चों 2/x² -1 is equal to 2/x+1। अब हम करेंगे बीसीएम, जब बीसीएम किया जाएगा बच्चों तो ये आएगा 2 × x² -1 is equal to 2 × x+1। अगर हम इस 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड होगा, तो हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो बाकी आएगा हमारे पास बच्चों x² -1 is equal to x+1। अब बच्चों जब हम इस x को और +1 को लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये आएगा बच्चों x² -x माइनस ये वाला 1 और ये प्लस भी इधर अगर -1 ही होगा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा बच्चों x² -x -2 इज इक्वल टू 0। -2 और 1 को मल्टीप्लाई करके आप वर्किंग में लिखें और इसके फैक्टर बनाएंगे जिसका प्रोडक्ट -2 हो और सम -1 हो तो 1 × 2 फैक्टर आएंगे। 2 को आप लेंगे माइनस और 1 को लेंगे प्लस। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, जब हम सम अप करेंगे तो बच्चों -1 आएगा, तो ये फैक्टर हम इधर यूज करेंगे। ये आएगा x² +x -2x -2 is equal to 0। From first two terms we will take x as common and left over will be x+1, and from last two terms -2 is common and left over will be x+1 is equal to 0। Now students, there are two terms having one number as same x+1 and x+1, so we will take x+1 as common। बच्चों ये दो टर्म्स हैं, इनमें x+1 कॉमन है तो हम उसको कॉमन लेकर लिखेंगे और बाकी बच रहा है हमारे पास x -2 और ये इक्वल है 0 के। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो ये प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का और इसका प्रोडक्ट आ रहा है 0।
मीन्स कि इन दोनों में से कोई एक जीरो है, जिसका हमें नहीं पता कि ये फैक्टर जीरो है या ये जीरो है, इसलिए हम दोनों ही को जीरो की इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों इसके नीचे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी बच्चों -1 और यहाँ पर x की वैल्यू होगी 2। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो है -1 एंड 2। यहाँ पर बच्चों एक बात आपको बताते चलूं कि इस क्वेश्चन में लिखा था कि जो x है वो +-1 नहीं हो सकता, इसलिए जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो उसमें ये जो x की वैल्यू -1 है उसे हम इग्नोर कर देंगे और जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसके आगे कंडीशन है कि x -1 नहीं हो सकता। अगर x -1 होगा तो बच्चों ये पार्ट भी 0 होगा, ये पार्ट भी 0 होगा और ये भी 0 है, क्योंकि जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 बन जाएगा और ये सारे डिनोमिनेटर 0 आ जाएंगे और ये इक्वेशन ही नहीं रहेगी। इसलिए x इज इक्वल टू -1 ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। बच्चों लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 2/3x plus 6 is equal to 1/6 minus 1/2x plus 4. Students, in the very first step we will transfer this term to left side and it will become plus, and then we will take 3 as common from this fraction and 2 from this fraction, and then there will be a 1 common factor between both the denominators, and then it will be very easy for us to take the LCM. So in the very first step I will transfer this fraction to left side and it will become plus, and it is written as 2/3x plus 6 plus 1/2x plus 4, and left over on the right side will be 1/6. Now students, from this part of the term we will take 3 as common, and from this part we will take 2 as common, so it will be 2/3 into x plus 2, because when we take 3 as common from 6 left over will be 2, plus, and students when we take 2 as common from these two numbers left over will be x plus 2 is equal to 1/6. Now look at the denominator students, x plus 2 is the common factor and 2 and 3 are the non-common factors, so LCM will be 2 3s are 6 into x plus 2 is equal to 1/6. Students, when LCM will be divided by the denominator, x plus 2 will be cancelled to x plus 2, and 3 1s are 3 and 3 2s are 6, so 2 will be the quotient, 2 will multiply with 2 and 2 2s are 4, plus again students when LCM 6 into x plus 2 will be divided by 2 into x plus 2, x plus 2 will be cancelled to x plus 2, and 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 will be the quotient and 3 will be multiplied with 1 and we will get 3. Now students, 4 plus 3 means 7 and 6 into x plus 2 is dividing on left side. When we transfer it to the other side it will multiply and written as 1/6 multiply by 6 into x plus 2. Now students, this 6 and this 6 will be cancelled and 7 will be equal to x plus 2, and 2 is plus on right side. When we transfer it to other side it will become minus, so it is written as 7 minus 2 is equal to x, or the value of x is 5. So solution set of this question is 5. Solution set is 5. So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.